अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जायका फूड में आज हम आपके साथ मसाला बिरयानी की रेसिपी को शेयर करेंगे कि किस तरह घर पर आप मज़ेदार से मसाला बिरयानी को तैयार कर सकते हैं। मसाला बिरयानी को तैयार करने के लिए आपको 3 गिलास चावल चाहिए होंगे, जो कि मैंने पानी में तकरीबन जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दिए हैं। साथ में ही मुझे 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज चाहिए होंगे। आपको पता है कि बिरयानी का मसाला ज़्यादा बनता है, तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा चाहिए। 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 किलो जो है वो मैंने गोश्त लिया है, और साथ में ही 300 ग्राम दही, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून और लेमन जूस है। साथ में ही मसाला बिरयानी है। आप नेशनल की भी बाय कर सकते हैं और घर पर भी ये मसाला तैयार कर सकते हैं। मसाला की जो रेसिपी है वो मैं अलहदा से जो है कभी आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि दही के अंदर अब जो है मैंने नेशनल का जो मेरे पास मसाला है तकरीबन 70 ग्राम है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और अब चम्मच की मदद से मैं इसको दही में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चम्मच की मदद से दही जो है वो आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस मसाले को तैयार कर लेना है। ये मसाला बनाना नहायत आसान है, आप इसको घर पर भी तैयार कर सकते हैं, पर मैंने इसको जो है वो मार्केट से फ़िलहाल बाय किया है, क्योंकि आपको पता है कि ईद है और ईद पर जो है वो जल्दी जल्दी आपको चीज़ें तैयार करनी होती हैं। सो इसकी जो रेसिपी है वो, इसको जो बनाने का तरीका है वो फिर हम कभी आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल जो है 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के प्याज जो मैंने बारीक काटे हुए थे, उनको मैंने गरम ऑयल के अंदर जो है वो डाल दिया है, और मैं अब इनको ब्राउन कर लूँगी। व्यूअर्स, बिरयानी जो है पाकिस्तान में तो तकरीबन हर घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है, पर ये बनाई तो शौक़ से जाती है, पर ये बनती सही नहीं है। तो इसलिए इसको सही बनाने के लिए इसकी रेसिपी को जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अब मैंने क्या किया है कि एक साइड पे तो प्याज जो है वो ब्राउन हो रहे हैं, ऑन द अदर साइड मैंने एक जो है पतीला लिया और उसके अंदर मैंने इन भीगे हुए चावलों को डाल दिया है, और इन चावलों को जो है वो मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। इसके अंदर हम मज़ीद पानी ऐड करेंगे। पानी के अंदर आपने कुछ भी नहीं डालना है सिवाय नमक के। नमक जो है वो मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून जो है वो ऐड किया है, ताकि चावल जो है वो अच्छे से नमक को जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लें और उनके अंदर भी नमक का जायका आ जाए। आप इसको ढक्कन की मदद से ढक देंगे, और तकरीबन आपने जो है वो चावलों को 90% पका लेना है। 90% पकाने का मतलब है 1/3 जो पार्ट है चावल का वो पका होना चाहिए, और एक पार्ट जो है उसको रहने देना चाहिए, ताकि ये दम में जो है वो बैलेंस हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि चावलों को जो मैंने बॉईल किया है वो मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ कि ये किस तरह है और किस तरह करना है। और दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं कि जो है वो प्याज ब्राउन हो चुके हैं। प्याज अब मैं निकाल लूँगी, और इसके अंदर जो है फिर हम चिकन को फ्राई करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चिकन को हम हमेशा ऑयल में इसलिए फ्राई करते हैं लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, ताकि जो चिकन का वो जो स्मेल है और वो जो उसकी हमक सी आती है वो निकल जाए। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप हमारे चैनल को मुस्तकिल देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी जो वीडियोस हैं उनको शेयर करें और लाइक करें। आप देख सकते हैं कि मैंने जो है लहसुन अदरक के पेस्ट में चिकन डाला है और उसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई किया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर दही के अंदर जो मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया था वो मैंने इस चिकन के अंदर ऐड कर दिया है। इसको ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अभी ये तकरीबन 1 से 2 मिनट ही पका होगा, तो मैंने इसके अंदर मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज आलू ऐड किए हैं, और साथ में ही जो मैंने प्याज ब्राउन किए थे वो मैंने हाफ़ इसके अंदर ऐड कर दिया। मतलब जो प्याज मैंने 5 से 6 अदद ऐड किए थे स्टार्टिंग में, उसको जो मैंने भूना है, और उसके बाद मैंने अब हाफ़ इसके अंदर डाल दिया और हाफ़ फिर भी बचा लिया है, ताकि जब हम इसकी परत लगाएंगे तो उसमें काम आए। टमाटर आपने सारे ऐड कर देने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 5 से 6 अदद हम टमाटर इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। व्यूअर्स, आपके कमेंट्स जायका फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं, और मज़ीद जायका फूड आपके लिए किस तरह की रेसिपीज़ को लेकर आए। आप देख सकते हैं कि मसाले ने जो है वो घी छोड़ दिया है। मैंने हमेशा जायका फूड आपको जो है वो सजेस्ट करता है कि खाना बनाते हुए चूल्हे का फ्लेम मीडियम रखें, और जब भी मसाला भुनेगा उसकी एक पहचान ये होती है कि वो दानेदार हो जाता है, वो घी को छोड़ देता है। मैंने इसके अंदर जो है वो हरी मिर्चें ऐड की हैं,
मेरे पास जो हरी मिर्चें इस वक्त अवेलेबल हैं वो बहुत तेज़ हैं, तो और हमारे घर में जो है वो स्पाइसी बिरयानी पसंद की जाती है, इसलिए मैंने जो है वो 7 से 8 अदद मिर्चों को इस्तेमाल किया है। आप इसकी मिक़दार अपने घर के रूटीन के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह मेरे पास कुछ फ्रेश धनिए के पत्ते हैं जो कि ऑप्शनल हैं, वो मैंने ऐड किए हैं और कुछ मैंने बचा लिए हैं। मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसमें से हाफ़ मसाला जो है, तकरीबन हाफ़ से भी बल्कि ज़्यादा जो है वो मैंने निकाल लिया है और एक परत का सिर्फ मसाला हम नीचे रहने देंगे, क्योंकि अब हम जा रहे हैं बिरयानी को दम लगाने के लिए। तो व्यूअर्स, जायका फूड जो है वो हमेशा अपने नाज़रीन को, अपने देखने वालों को जो है उनकी आसानी के लिए इस तरह की रेसिपीज़ लेकर आता है जो कि बनने में आसान हो और कम टाइम में ख़वातीन की जो इजीनेस को देखते हुए जो है हम अपनी रेसिपीज़ को तैयार करते हैं, ताकि आप इनको घर पे बआसानी तैयार कर सकें और घर में ही मौजूद आप इनको मसालों से तैयार कर सकें। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि पहले जो है मैंने नीचे वो मसाले की तह रहने दी, उसके ऊपर भी मैंने चावलों का एक तह लगाया है और अब जो मसाला हमने निकाला था गोश्त का वो लगाया है। साथ में ही मैंने जो है इसके अंदर दोबारा से तह लगाई है प्याज की और धनिए की, और अब दोबारा से जो है हम इसके ऊपर चावलों का एक और तह लगाएंगे और इस तरह से बचे हुए तमाम प्याज जो है वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। व्यूअर्स, आपने घर पर ज़रूर ट्राई करनी है क्योंकि ये बहुत लजीज और मज़ेदार बिरयानी है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपको ये रेसिपी किस तरह की लगी और जब आपने ट्राई की तो कैसा रहा। मैंने इसके ऊपर फूड कलर भी ऐड किया क्योंकि आपको पता है बिरयानी में फूड कलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत जो है वो कलर आया है और आप माशाल्लाह ये देख सकते हैं, ये देखें कि बिरयानी का एक एक दाना जो है वो खिला हुआ है और मज़ेदार सी जो है वो बिरयानी तैयार हो चुकी है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि मसाला जो है वो जम गया हो या कुछ हो। तो व्यूअर्स, आपने इसको घर पर ट्राई करना है, जायका फूड्स को अपनी दुआओं में याद रखना है, हमें अपने फीडबैक में बताना है कि आपको ये रेसिपी किस तरह की लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।